हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स तज्जियाकार शुएब जट। शुएब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कहिएगा कि अभी जो परफॉर्मेंस दी गई है बाबर आजम की जानिब से, कैसा देख रहे हैं आप? पिछले मैच में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। बिल्कुल जी, हमें सबको मुबारकबाद देनी चाहिए। बाबर आजम पाकिस्तान का नहीं, दुनिया क्रिकेट का एक अहम खिलाड़ी है, बड़ा खिलाड़ी है और कई रिकॉर्ड्स अभी मजीद उन्होंने बनाने हैं। तो ये भी एक बड़ा संग मील है, उन्होंने अबूर किया कम इनिंग्स खेल के। क्रिस गेल और विराट कोहली से कम इनिंग्स खेल के ये जो है 10,000 रन बनाए हैं। लेकिन T20 क्रिकेट जो है वो स्ट्राइक रेट की क्रिकेट होती है, जहां पे आपका स्ट्राइक रेट बड़ा तगड़ा होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अगर हम उस फहरिस्त को जाके देखते हैं तो बाबर आजम का नाम बहुत पीछे है, 130 का भी स्ट्राइक रेट नहीं है। उन्होंने ये जो 10,000 रन बनाए हैं, तो यहाँ से पता चलता है कि मॉडर्न डे क्रिकेट से बाबर आजम थोड़ा पीछे हैं। अभी आपने जिक्र किया 250 का, बिल्कुल PSL में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। उसके अलावा न्यूजीलैंड के खिलाफ जो पाकिस्तान टीम थी वहां भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, बट बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि उनके रन अभी तक विनिंग कॉज में नहीं है। ये अनफॉर्चुनेट है। रन बनाना खुशाइंद है, बट विनिंग कॉज में रन नहीं आ रहे। 250 उन्होंने किए लेकिन टीम उनकी मैचेस हार गई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अच्छा शुएब, ये बताइएगा, ये जो ज़ल्मी अब तक 2 मैचेस खेल चुकी है, दोनों ही हार चुकी है, तो क्या नजर आ रहा है, कहाँ कमी रह गई है और कहाँ इनकी वीकनेसेस हैं? देखिए, सिर्फ ज़ल्मी का ही मसला नहीं है, लाहौर कलंदर को भी देखें। और लाहौर कलंदर जो है वो भी हमारा एक सीरियस कंसर्न है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी ने पाकिस्तान की कप्तानी करनी है वर्ल्ड कप में। बाबर आजम आपका मेन पिलर है वर्ल्ड कप में, क्योंकि ये PSL 9 जो है वो सिर्फ एक सुपर लीग का मेला नहीं है, ये वर्ल्ड कप की तैयारियों का एक अहम मरहला है। और उस अहम मरहले में बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान के बेशतर खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा है वो उस तरीके से इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे जो हम उनसे तवक्को करते हैं। शाहीन शाह अफरीदी आपका बॉलिंग का पिलर है, लेकिन आप देखें कि वो रन नहीं बना पा रहे। आपके शादाब खान जो है वो जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने की कि आसान विकेट थी ऊपर आ गए, लेकिन जो मुश्किल विकेट थी नीचे चले गए। और उनका मेन वेपन बॉलिंग है, वो वहां पे फुल नहीं खिला पा रहे जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हारिस रऊफ देखिए आप, हर मैच में उनकी धुनाई हो रही है। बाबर आजम रन स्कोर कर रहे हैं, लेकिन वही बात कि वो विनिंग कॉज में नहीं आ रहे। एक मोहम्मद रिजवान ले के आपके लिए अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वो जो आपने 25 के लड़के जो है चॉकआउट कर लिए हैं, मैं ये समझता हूँ कि उसमें से बेशतर परफॉर्म नहीं कर पा रहे। इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग की हमें तारीफ करनी है कि हमारा अपना ब्रांड है, लेकिन एक कंसर्न ये है कि दुनिया 200 प्लस की क्रिकेट खेल रही है। अभी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, उस मैच में 200 पे 200 रन बन गए। अफगानिस्तान श्रीलंका का मैच हुआ, 200 पे 200 रन बन गए। हमारे PSL के शुरू के 2 मैचेस जो है वो 200 रन वाले थे। उसके बाद हम वही घिसी पिटी 170, 180, 165 वाली क्रिकेट पे पहुंच गए हैं, जो यकीनी तौर पे बड़ा सीरियस कंसर्न है। वर्ल्ड कप आप खेलने जाएंगे जब वेस्ट इंडीज और अमेरिका में, तो वहां पे तमाम मैचेस तकरीबन आपको 200 के करीब मिलेंगे या उससे ज्यादा के मिलेंगे। तो तैयारी आप 160 पे करके जाएं, मैचेस 200 के मिले, तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा घाटे का सौदा होगा। ठीक है। अच्छा शुएब, दिफाई चैंपियन लाहौर की अगर बात करें, लाहौर कलंदर्स को, तो उसको मुसलसल तीसरी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। क्या आप समझते हैं कि लाहौर कलंदर्स कमबैक कर सकती है? देखिए, तमाम टीमें ही कमबैक कर सकती हैं। बाबर आजम की अगर हम कप्तानी के स्टैट देखते हैं तो पाकिस्तान सुपर लीग में 24 मैचेस में कप्तानी की, जिसमें से 18 जो है वो हारे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 6 जीते हैं। इसी तरीके से शाहीन शाह अफरीदी ने 2 टाइटल हमारे लाहौर कलंदर को जितवाए हैं, लेकिन अब तीनों मैचेस जो है वो हार गए हैं। मैं फिर अगेन कह रहा हूँ, मेरे लिए ये मैचेस इतने ज्यादा इनकी जीत हार मैटर नहीं करती जितनी ज्यादा खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस मैटर करती है। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 मैचेस हार गए हैं, इसलिए हारे कि उनका खुद बॉल जो है उस तरीके से स्विंग नहीं हो रहा, उसकी स्पीड उस तरीके से नहीं आ रही। इस वजह से अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो उनकी टीम हार रही है। जब वो परफॉर्म करते थे तो उनकी टीम चैंपियन बन जाती थी। उसी टीम में हारिस रऊफ है जो आपके T20 स्क्वाड का हिस्सा होंगे, उनको आप देखें कि उनकी पिटाई हो रही है। बाकी भी आप जो आपके प्लान में शामिल है वो सारों को आप देख लें। अगर 15 का स्क्वाड बनेगा तो 15 का जो फाइनल स्क्वाड, अभी तक लोगों को पता है 2-3 चेहरे ऊपर नीचे होंगे, उनमें से 10 से 11 खिलाड़ी तो परफॉर्म ही नहीं कर रहे। तो ये वर्ल्ड कप की तैयारियों का अगर इवेंट है तो फिर मैं कहता हूं कि अभी तक अप टू द मार्क नहीं है। ठीक है। अच्छा शुएब, ये बताइएगा, आज जो 8वां मैच हो रहा है कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, इस मुकाबले को आप किस तरह से देखते हैं? कौन सी टीम स्ट्रांग नजर आ रही है इसमें आपको? देखिए, इस्लामाबाद को एडवांटेज हासिल होती थी और अब उसको एडवांटेज हासिल नहीं है। अलबत्ता कोयटा ग्लैडिएटर का कप्तान तब्दील हो गया है, तो वहां आपको गियर नेक्स्ट नजर आ रहा होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो रिश्तेदारियों पे चली गई है टीम, वहां पे लाइकिंग डिसलाइकिंग है कि शादाब खान अपनी कप्तानी में दिल चाहता है तो 1 डाउन आ जाते हैं, दिल चाहता है तो 7वें नंबर पे चले जाते हैं।
मेन पाकिस्तान का बॉलर होके वो छठा बॉलर के तौर पे बॉल कराते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में। फिर भाइयों को खिलाने का जो है वो हो गया, पैशन चल गया कि सारे भाई खेलेंगे ताकि एक जो है ना वो यूनिक रिकॉर्ड बन जाए, या तो रिकॉर्ड बना ले या मैचेस जीत लें। इधर आप कोयटा ग्लैडिएटर को देखेंगे तो इन्होंने एक नेक्स्ट गियर लगाया है, उनका कप्तान तब्दील हुआ है, अप्रोच तब्दील हुई है, तमाम चीजें आपको वो टेबल टर्न होती हुई दिखाई दे रही है। सऊद शकील का ये स्टाइल कभी नहीं रहा था। अच्छा कि वो शोएब, जो है वो इतना PSL 9 में नया टैलेंट खुलकर सामने आ रहा है और तवज्जो का मरकज बना हुआ है। आप क्या समझते हैं कि PSL से पाकिस्तानी क्रिकेट को कितना फायदा पहुंच रहा है? देखिए, कड़वी बात तो ये करनी पड़ेगी कि उतना फायदा नहीं पहुंच रहा जितना फायदा बाकी ममालिक की लीग से उनकी टीमों को पहुंच रहा है। आईपीएल की एग्जांपल सबके सामने है कि रेवेन्यू उनके पास ज्यादा अच्छा आ रहा है, टैलेंट उनके पास अपने ज्यादा अच्छा आ रहा है। हमारे पास ऐसा नहीं है कि टैलेंट खत्म हो रहा है, टैलेंट हमारे पास सामने आ रहा है, बस उस टैलेंट को ग्रूम नहीं कर पा रहे, हम पॉलिश नहीं कर पा रहे, उसको संभाल नहीं पा रहे। हमारा टैलेंट आने से पहले उसके दिमाग में खन्नास भर जाता है। अब देखिए ना, आप इस सुपर लीग में देखें। ठीक है, No बहुत look शुक्रिया shot, आपका मतलब- शोएब जट हमारे साथ मौजूद थे और वो ये कि टैलेंट तो है, टैलेंट तो खुल के सामने भी आ रहा है लेकिन हम उसे संभाल नहीं पा रहे।